हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रैप हुए हैं यस्टरडे यानी फ्राइडे के सेशन को। पीरामल एंटरप्राइज के बारे में हमें पता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में दो पर्टिकुलर बिजनेस इंक्लूडेड है, एक है फार्मास्यूटिकल बिजनेस, एक है फाइनेंशियल बिजनेस। 55% इनका रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल सर्विसेज से एंड 45 का रेवेन्यू आता है इस पर्टिकुलर कंपनी के फार्मास्यूटिकल बिजनेस से। बट जहां पे सभी फार्मास्यूटिकल स्टॉक ने हमने जबरदस्त बाइंग देखा, वहीं पे एनबीएफसी बैंक ने हमने करेक्शन देखा। एंड जिन लोगों ने फार्मास्यूटिकल स्टॉक के एस्पेक्ट से बाई किया उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि स्टॉक में 6.79% का नेगेटिव रिटर्न हमने देखा। एंड 2500 के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, जो कि एक बहुत ही खराब क्लोजिंग है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मेरा टारगेट 3000 का है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक न्यूज बहुत टाइम से चल रहा है कि ये कंपनी जो है, इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि ये अपने बिजनेस को अलग से लिस्ट करना चाहती है, यानी फार्मास्यूटिकल बिजनेस को अलग से लिस्ट करेंगे एंड जो इनका एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको अलग से लिस्ट करेंगे। सो डेफिनेटली इसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा, रिटेन होगा एंड जो इन्वेस्टर्स इसमें बहुत पहले से इन्वेस्टेड है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। 52x लो है, ऑलमोस्ट 1300 के करीब। 52x हाई 3000, यानी जिन लोगों ने स्टॉक को बहुत पहले किया है वो तो अभी भी बाई पे, इस पर्टिकुलर करेक्शन के बाद भी वो प्रॉफिट पे है। आने वाले टाइम में अगर होल्ड करते लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 3000 की तरफ फिर से जाएगा। अगर इसका हम प्राइस टू अर्निंग देखें, 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम एट दैट मोमेंट बहुत एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत बढ़ चुका था, थोड़ा करेक्शन आया है एंड निफ्टी भी गिरा है। सारे बैंक एंड एनबीएफसी में जितना करेक्शन है उसमें इसने भी पार्टिसिपेट किया है। हालांकि जिस तरह के इसका प्रोपोर्शनेट है उसमें इतना करेक्शन होना जरूरी नहीं था। स्टॉक जरूरत से ज्यादा करेक्ट हुआ, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल्स में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स है उस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्कोर जो है वो टुवर्ड्स ओवरसोल्ड जोन की तरफ है। 36.8 का आरएसआई स्कोर एंड एमएफआई में 40.6, 72 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। अभी तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड नहीं है बट ओवरसोल्ड जोन के करीब है। रिटर्न देखें तो 1 मंथ का -3%, 1 वीक का -3%, 1 मंथ का -7.55%, 3 मंथ का -4%, 6 मंथ का जो रिटर्न है वहां पे 45% का रिटर्न हम देख सकते हैं। यानी टुवर्ड 1700 से स्टॉक में 3000 तक का जो सफर है लास्ट 6 मंथ में ही तय किया है। सो 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 73% है, यानी स्टॉक का जो बिग सपोर्ट है वो 1300 एंड 1700 है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट स्टॉक वहां तक जाएगा, बट 500 पॉइंट का हेल्दी करेक्शन जो है वो आया है एंड एट दैट मोमेंट स्टॉक थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है। अगर इस स्टॉक के 50 से 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो एट दैट मोमेंट जो है वो स्टॉक अपने 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के भी नीचे है। एज आई सेड 2500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि वहां पे 100 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज था, उसके नीचे क्लोजिंग देना स्टॉक के लिए डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव है। एंड सेंटिमेंटली अगर मार्केट और गिरता है, एनबीएफसी बैंक करेक्ट होता है, सो ये टुवर्ड्स 2200 तक भी जा सकता है, जहां पे इसका 200 है सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये स्टॉक वहां जाएगा, 2000 जाएगा, 1700 जाएगा, मैं आपको सिर्फ लेवल्स के ऊपर बता रहा हूं। सो यहाँ से आपको 2200 तक का जो लेवल है वहां पे इट्स अ ब्लू स्काई टेरिटरी जोन। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है सो टुवर्ड्स दैट रेंज तक जाएगा, वहां पे इसको सपोर्ट लेके ऊपर आना है। शायद उससे पहले भी स्टॉक ऊपर आ जाए, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो शायद ये 2500 के ऊपर ट्रेड करे, कुछ भी हो सकता है। एंड उसके नीचे 2000 एंड 1700 दीज आर द सपोर्ट। रेजिस्टेंस सबसे बड़ा अभी 2500 का है, देन 2700 एंड 2800, दीज आर द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर स्टॉक 2500 के ऊपर ट्रेड करता है सो डेफिनेटली इसको 2634 का जो रेजिस्टेंस उसको पार करना है। साइकोलॉजिकली 2700 है, बट टेक्निकली जो है वो 2725 एंड 2780। सो ओवरऑल आपको ये मान के चलना है कि 2500 का क्लोजिंग चाहिए, देन वहां से 2750, देन 3000, 10% करके स्टॉक में आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर स्टॉक के हम पेयर्स के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली अगर हम पेयर्स देखें सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप। बट जिस तरह के इसका रेवेन्यू आता है उसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से ही, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस है वहां से इसको 45% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सो डेफिनेटली ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से ज्यादा एक एनबीएफसी है। एंड दोनों तरह का बिजनेस होने के कारण अगर फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक्स में बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है ये उतना नहीं बढ़ता, बट अगर बैंकिंग एंड एनबीएफसी में नेगेटिव सेंटीमेंट आता है ये उतना गिरता है। हालांकि अगर बैंक एनबीएफसी में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो इन दैट केस भी इसमें ज्यादा बाइंग हम देखते हैं। ओवरऑल रिजल्ट देखें तो जो रिजल्ट है
वो उतने अच्छे नहीं रहे। सितंबर क्वार्टर का जो स्टैंडअलोन प्रॉफिट थे वो 34 करोड़ थे कंपेयर टू 53 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। हालांकि सेल्स जो है वो सेम है, बट एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण एंड टैक्सेस बढ़ने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो घटा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का जो केस है वहां पे 419 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 539 करोड़। हालांकि मार्च से क्वार्टर में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो लॉस था वो 571 करोड़ का था, इसको भी आपको ध्यान पे रखना है। सो परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं है, जिस कारण जिस कंपनी का रिजल्ट खराब हो रहा है वो ज्यादा गिर रहा है। आरबीएल बंधन बैंक के केस में भी हमने देखा है, जिन कंपनीज का रिजल्ट अच्छा है वो गिर रहे हैं, वो ज्यादा एट्रैक्टिव लग रहे हैं, जैसे मेटल्स कंपनीज हो गया, लार्ज कैप बैंक्स हो गए। सो इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बट स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हुआ है 500 पॉइंट से ज्यादा फ्रॉम इट्स पीक। सो टुवर्ड्स 2200 के करीब अगर जाता है आपको वहां पे इसको बाय करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इसको स्टॉक को बाय कीजिए, मार्केट में और ज्यादा ऑप्शंस मौजूद है। जिन लोग ऑलरेडी ट्रैप्ड है वो अभी कुछ ना करे, 2200 के करीब आपको थोड़ा एवरेजिंग करना, अगर वहां पे आता है आई डोंट थिंक सो उतना नीचे जाएगा, फिर भी अगर मार्केट गिरता है तो वहां तक भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड अगर स्टॉक रिकवर करता है ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली 2700 900 के रेसिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 3000 तक भी ये स्टॉक जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर तक रिजल्ट जब तक नहीं आता थोड़ा कॉन्सोलिडेट मोड पे ये स्टॉक जा सकता है, बट आई होप ये अगर रिकवर करता है तो 2700 2750 तक तो ये स्टॉक जाएगा। एट दैट मोमेंट ये नहीं करो कि शॉर्ट टर्म ये स्टॉक 3000 जाएगा, आपको होल्ड करना है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि 1 वीक में जाएगा, 2 वीक में जाएगा। मैं एक वीडियो जब बना रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म का वीडियो है, एटलीस्ट 1 ईयर आपका रेंज होना चाहिए। 1 ईयर से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कांग्रेस के पास 43% स्टेक है, एफआई के पास 35%, पब्लिक होल्डिंग 12%, डीआई होल्डिंग 8.42। सो द प्रॉब्लम इज दैट एफआई का इतना ज्यादा होल्डिंग, एफआई इतना ज्यादा होल्डिंग होने के कारण अगर एफआई सेलिंग ज्यादा होता है तो स्टॉक बहुत गिरता है, लोग शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ आता है। देन अगर एफआई का बाइस भी होता है तो डेफिनेटली स्टॉक का मूवमेंट ज्यादा होता है ऊपर की तरफ से, वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है। डीआई का होल्डिंग बहुत कम है कंपेयर टू एफआई, जो कि नॉट अ पॉजिटिव थिंग। पब्लिक होल्डिंग 10% से ऊपर का है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट डीआई का होल्डिंग अगर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक 17-18% होता है, एफआई का 20-23%, देन हमेशा अच्छा कहते हैं इन द शेयर होल्डिंग एस्पेक्ट। ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।